आजकल के टाइम ना हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, डिप्रेशन, जो कि लगता है कि सभी को हो चुका है, या फिर नहीं हुआ है तो हर किसी को लगता है कि फैशन के इस दौर में, डिप्रेशन के इस दौर में जो है ना, मेरे को क्यों नहीं हुआ, मेरे को भी हो जाना चाहिए, उसी चीज़ से डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन जो है ना, हम मेनली सुनते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी होने लग गया है, कि उन लोगों को भी चिड़चिड़ाहट होती है, या उन लोगों को भी इरिटेशन हो रही है, या वो चीज़ें कोई सुनते नहीं है। तो ये डिप्रेशन पहली बात है क्या? मान लीजिए अभी मेरे को कुछ टाइम से ना, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं मतलब कभी मेरे को ऐसा फीलिंग हुई नहीं, या कई बार हम लोगों को लगता है कि साल में या 2-3 महीने में ना हम लोगों को ना दिल में होता है ना कि हमें किसी से बात नहीं करनी है। मेनली जैसे मेरे साथ होता है, अभी पीछे मेरे को कुछ इस तरह से लग रहा था, 5-6 दिन मेरे साथ ऐसा ही रहा कि मेरे से कुछ बात नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई मुझे कुछ काम नहीं करना, ऑफिस का कुछ काम नहीं करना, और बस लेटे रहो। और क्यों, क्या हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या शायद ये भी कोई डिप्रेशन का टाइप होगा? तो मुझे लगा कि शायद इस बारे में कुछ बात की जा सकती है। तो डिप्रेशन का है जो वो अलग अलग तरह से हो सकता है, किसी को किसी तरह से एग्जाइटी हो सकती है। अगर मान लीजिए हाउसवाइफ जो है वो घर में रह रह कर परेशान हो गई है, उसको लगेगा कि ये मेरा डिप्रेशन है। बच्चों को लगेगा कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरी तो लाइफ ऐसी हो चुकी है। या फिर मेरे को तो मोबाइल नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल में मेरे पास इतनी गेम, उसको डिप्रेशन हो सकते हैं। अब हस्बैंड जो है वो तो बाहर जा ही रहे हैं, उनको तो 10 लोगों से मिलना है, तो जॉब की टेंशन हो गई, पैसे की टेंशन हो गई, रेंट की टेंशन हो गई, बिल पेमेंट करने की टेंशन होगी, तो बहुत सारी चीज़ों की ना टेंशन हम लोगों को होती है। बट बहुत बार ना हम लोग को लगता ही नहीं है कि हम लोग डिप्रेशन में हैं, या फिर हम उस चीज़ में डूबते जा रहे हैं। कई बार ऐसा आप देखिए ना, आप सोचते हैं कि आपको लग रहा है कि एक दिन अच्छा नहीं लगा, चलो 1-2 दिन लगता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें अच्छा नहीं लगा, बट धीरे धीरे अगर वो चीज़ बढ़ती जाती है, अगर आप जो टेंशन में है या जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा, आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, आपका बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा है, टीवी देखने का दिल नहीं कर रहा है, इवन मोबाइल देखने का दिल नहीं कर रहा है, तो हम धीरे धीरे उस डिप्रेशन में जा रहे हैं। और कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा, जो मेरे को लगा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम डिप्रेशन में हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मूड ख़राब हो रहा है, हमें अपने उस मूड को तो बाहर निकलना पड़ेगा, उस ख़राब मूड से बाहर निकलना पड़ेगा। उस ख़राब मूड से बाहर निकलने के लिए हमें हमारे हिसाब से सोचना पड़ेगा। पहले हमने इसको सोच तो लिया कि हाँ हम बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर हमें, या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हम किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेनली सोच लेते हैं ना कि साइकेट्रिस्ट मतलब कि वो तो दिमाग का डॉक्टर है, अगर हमें दिमाग में कुछ दिक्कत है तभी हम मिले। तो जो अगर हमें डिप्रेशन हो रहा है, अगर हमें कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो कहीं वो भी हमारे दिमाग में उस तरह से ना केमिकल्स रिलीज़ नहीं कर रहा है हमारा दिमाग, कि हम वो हैप्पी केमिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे हैप्पी केमिकल्स होते हैं जो हमारा दिमाग उस टाइम पे रिलीज़ नहीं कर रहा है। हम उसके पीछे हमारा खाने की भी सिचुएशन हो सकती है, हमारा खाना प्रॉपर नहीं हो रहा, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, या हम रात को सोने के टाइम हमें अच्छी से नींद नहीं आ रही है और हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी हमें को डिस्टर्ब कर रहा है, उससे भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफस्टाइल में कुछ क्या क्या चेंजेस आए हैं, कि कुछ टाइम से हमारे सोचने के, खाने के, पीने के, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाइफ में डिस्टर्ब कर रही हैं। उन सिचुएशंस को हमें समझना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सोने का केमिकल होता है वो आपको सुलाएगा, और एक उठाने का केमिकल होता है वो आपको उठने के टाइम पे अच्छे से एनर्जी देगा। अगर वही डिस्टर्ब हो गए तो आपको जो है वो चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे वो जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए बोला जाता है ना हमें कि टाइम से खाना खाएं, टाइम से उठें, टाइम से सारे काम करने लगेंगे, तभी हम कहीं अपने आप को पहचान कर उस डिप्रेशन में से निकल पाएंगे। उसके लिए जो मैंने अभी पीछे देखा कि मेरे को बहुत किसी काम करने का दिल नहीं हो रहा था, तो फिर वो चीज़ें मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को पुश किया। हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि हमें जिस रूटीन में हमें काम करना है, हमें उस काम को करना ही है, हमें खाना टाइम से खाना ही है। मान लीजिए हम हाउसवाइफ है, तो कई बार होता है ना कि हाउसवाइफ, या फिर अगर हम बात करें जो घर पे लेडीज़ रहती हैं, घर फैला रहता है, सफाई करने का दिल नहीं हो रहा था, जो चीज़ जहाँ पड़ी है पड़ी रहे, क्योंकि हमारा उस काम को करने का दिल नहीं हो रहा था, और वो धीरे धीरे चीज़ें ना बढ़ती जाती हैं, और वो
फिर वो ऐसी लग रही होती है कि अभी हमारे सिर के ऊपर ही पूरा बोझ रखा है, इस बोझ को हटाया कैसे जाए। तो उसके लिए धीरे धीरे, अब एकदम में तो वो इकट्ठा हुआ नहीं, उसको भी धीरे धीरे करने के लिए हमें साफ़ करने के लिए भी धीरे धीरे साफ़ करना पड़ेगा। मेनली मेरे साथ ऐसे ही होता है कि कभी कोई खिलारा सा ज़्यादा डल गया, बहुत घर ऐसा अस्त व्यस्त हो गया ना, तो अजीब सी फीलिंग आती है कि साफ़ सुथरा घर जो है ना वो अच्छा लगता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है, क्या वो सामान फैला है या किचन फैली है या टाइम से काम नहीं हो रहा है। अभी अगर हम कुछ बात करें ना कि कुछ मेरे को लगता है कि हाउसवाइफ्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डिप्रेशन में जाने की, क्योंकि बच्चों का एक जो रूटीन था ना कि स्कूल जाएंगे घर आएंगे, वो एक रूटीन अब हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं। घर में सारा दिन बच्चे रहेंगे, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, तो वो एक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो लगता है कि इरिटेशन सी दिमाग में होती है, तो क्योंकि वो थोड़ा टाइम सबको इंजॉयमेंट के लिए चाहिए होता है। तो उस टाइम पे मेरे को जो लगता है कि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना नहीं है, आपको एक रूटीन में नहीं रहना है। तो आप भी सोचिए, आपकी भी थोड़ी छुट्टियां हैं। फिर बच्चों को अगर हम साथ में अपने काम में इन्वॉल्व करें, कुछ सफाई में या किसी इस तरह में, तो वो भी हमें जो है वो हमारी हेल्प हो सकती है और बच्चे कुछ काम जो है वो घर का भी सीख पाते हैं। फिर हमें डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा। अभी हमने बात करी बिज़ी रहने की। कई बार ऐसा होता है ना, एक लाइफ चल रही है, एक रूटीन चल रहा है, हमें अपने आप को बिज़ी रखने के लिए अपने आप को कुछ काम देना पड़ेगा। उस काम देने में लिए हम कुछ नया सीख सकते हैं, हम कोई बुक्स पढ़ सकते हैं अगर हमें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, कोई चीज़ें नई सीख सकते हैं। किचन में अगर काम करने का इंटरेस्ट है तो हम किचन में अगर कोई नई नई चीज़ें खाने की बना सकते हैं, या फिर कोई कि घर से बाहर निकलने के लिए है तो हम घर से बाहर निकलकर कुछ टाइम के लिए, चाहे वो किसी एनजीओ में जा सकते हैं या किसी से मिलने जा सकते हैं, या फिर कहीं फ्री का पढ़ाने जा सकते हैं, या फिर बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं अपने घर में। अगर हमें टाइम लग रहा है तो हम, मान लीजिए हमें पेंटिंग आती है या ड्राइंग आती है या कुछ भी ऐसा आता है, बाहर बच्चों को या घर में किसी को भी घंटे 2 घंटे के लिए सिखा सकते हैं। एक तो अर्निंग होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, बट हम अपने आप को जो है वो मेंटली जो है पीस रख सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं, उस डिप्रेशन में से निकल सकते हैं। अपने आप को हमें बिज़ी रखना पड़ेगा। जब हमारा दिमाग बिज़ी होगा ना किसी काम की प्लानिंग में कि मुझे ये काम फटाफट करना है, तो हम उस डिप्रेशन में से जो है वो निकल सकते हैं। यही जो हम बातें कर रहे हैं, यही बातें, इसी तरह की बातें जो है वो, चाहे वो वर्किंग है, हस्बैंड है, वाइफ है, मैन है, या फिर कोई भी है, उसके ऊपर भी लागू होती हैं और बच्चों पर भी होती है। बच्चों को अगर हम आजकल देखें ना, बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही उनकी लाइफ रह गई है। बच्चों को अगर हम बाहर की आउटिंग करवाएं, बाहर घुमाने ले जाएं, तो बच्चे भी थोड़ा फ्रेश होंगे। तो वो जो फ्रेशनेस होती है ना, चाहे वो सुबह की शाम की हो, बाहर जाने की हो, वो थोड़ी सी हो तो वो हमें अच्छी एनर्जी देती है। थोड़ी थकावट होगी शुरू में, बट वो हमें थोड़ी एनर्जी देगी। क्योंकि डिप्रेशन से निकलने के लिए का मेरे को जो एक सोल्यूशन लगता है कि थोड़ा सा लाइफ में चेंज होना चाहिए, अदरवाइज़ वही लाइफ सर्कल रहेगा तो वो हमें डिप्रेस करता रहेगा। उसके लिए हम पाठ पूजा कर सकते हैं, उसके लिए हम और जो चीज़ें हमें लगती हैं वो चीज़ें हम जो है वो कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो डिप्रेशन को अगर हमें ये लेकर नहीं चलना है कि ये हमें कोई टेंशन है, डिप्रेशन की एक फैशन है, तो हमें भी डिप्रेशन वाला वर्ड लेकर चलना चलेगा। तो हम, कई लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों को लगता है कि उनको डिप्रेशन है तो भैया हमें बहुत बड़ी सी बीमारी हो गई है, एक नई सी फैशनेबल सी बीमारी हो गई है, हमको दूसरों को बताने में मज़ा आ रहा है। बट उनको ये नहीं पता कि अगर वो असली में डिप्रेशन में है तो वो अपने आप के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। उनको उस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बिज़ी रखेंगे तो हम इस डिप्रेशन में से जो है वो निकल सकते हैं। तो अगर आपके भी इस बारे में कोई और थॉट्स हैं किस तरह से डिप्रेशन में से निकला जा सकता है, तो ये सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।